टाइम डिस्टेंस स्पीड की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। कुछ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन लिया है कि एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस में यात्रा करता है। बस प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकती है, तो 90 किलोमीटर की यात्रा में बस कितना समय लेगी। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर बस या ट्रेन या गाड़ी रुक रुक कर यात्रा करती है। तो हमें दे रखा है कि बस की जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कुल यात्रा है 90 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। फिर वो कुछ देर के लिए रुकती भी है 7 किलोमीटर के बाद। तो एक चीज़ सबसे पहले यह ज्ञात कर लेंगे कि 90 किलोमीटर की दूरी बिना रुके कितने समय में तय करनी है। यानी 90 किलोमीटर तो हमें तय करना ही है, बस रुके या ना रुके उससे हमें मतलब है, वो बाद में हम सोचेंगे। पहले यह निकाल लेते हैं कि 18 की स्पीड से ये 90 किलोमीटर कितने में होगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 18 5 90 होते हैं। तो 5 घंटे ये तो हमें लगेंगे ही लगेंगे, चाहे ये डेटा न दिया होता, यानी वो बस ना रुकती तो भी 5 घंटे तो उसको लगने ही लगने थे। अब आते हैं रुकने पर। रुकने पर क्या दिया हुआ है कि 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुकती है। यानी वो शुरू करेगी 0 किलोमीटर से, 7 किलोमीटर की यात्रा होगी तो यहाँ पर रुकेगी वो 6 मिनट के लिए। फिर यात्रा शुरू होगी, पहुँचेगी 14, प्रत्येक 7 के बाद 6 मिनट रुकती जाएगी। तो पहली बात तो 7 के पहाड़े पर रुक रही है, तो हमें ले जाना है इसको 90 तक। तो 7 का पहाड़ा जब हम 90 तक पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या आता है, यानी 13 7 91, उससे पहले 84 और 11 7 77, इस तरह से यानी 77 किलोमीटर पर रुकेगी, 84 पर रुकेगी, फिर 91 पर रुकेगी। 91 से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमारी यात्रा 90 पर समाप्त हो जाएगी, तो 91 को हम नहीं लेंगे। 84वें किलोमीटर पर रुकेगी। तो ये 84वां किलोमीटर 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है, तो 84/7 करेंगे तो 12 7 84, इसका मतलब 12 बार वो रुकेगी। और प्रत्येक बार कितने मिनट के लिए रुक रही है, 6 मिनट के लिए। तो 12 6 72 मिनट वो यहाँ पर रुकेगी। तो ये समय भी उसको लगेगा। तो 5 घंटे पहले हैं प्लस 72 मिनट है। 72 मिनट क्या होते हैं, 60 मिनट प्लस 12 मिनट, 60 मिनट का हो गया 1 घंटा और 12 मिनट ऊपर होगी, यानी टोटल समय लगेगा उसको 6 घंटे 12 मिनट। तब यह 90 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। अगला प्रश्न है कि 50 पेड़ बराबर दूरी पर एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक कार 13वें से 34वें पेड़ तक की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो सभी पेड़ कितने समय में पार होंगे। यानी 50 के 50 जब पार करेगी तो कितना समय लगेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीधी पंक्ति वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर कि जब भी हम बराबर दूरी पर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे इसमें हमें पेड़ दे रखे हैं, तो जैसे ही पेड़ कोई भी कार है वो जब 2 पेड़ों को पार करेगी तो एक ग्रुप को पार करेगी, ऐसे अगले 2 का एक ग्रुप बनेगा, अगले ग्रुप एक, फिर 2 का एक, 2 पर एक ग्रुप बनता जाएगा। तो ग्रुप हम कैसे काउंट करेंगे कि जितने पेड़ हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 हमने लिए हैं, तो ग्रुप कितने बने हैं 4, हमेशा एक कम ग्रुप बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर 13 से 34 तक। पहले तो ये पता लगा लेते हैं इसमें ग्रुप कितने हैं, उससे पहले यह पता लगाना होगा कि कुल पेड़ कितने हैं। पेड़ यदि हम देखें तो 13 से 34, जब 34 में से हम 13 घटाते हैं 21 पेड़, लेकिन 13 भी शामिल करना है, तो टोटल पेड़ है इसमें 22। 13 से 34 तक 22 पेड़ होते हैं। 22 पेड़ों के ग्रुप कितने बनेंगे 21। और क्या दे रखा है कि ये दूरी वो 34 सेकंड में 18 सेकंड में तय हो जाती है। तो 21 ग्रुप के लिए कितना समय लग रहा है 18 सेकंड। कुल हैं कितने पेड़ 50, तो ग्रुप कितने बनेंगे 49। तो यहाँ से डायरेक्ट ज्ञात कर लेंगे कि 49 के लिए कितना समय लगेगा। तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं, 21 के लिए 18, 1 के लिए हो जाएगा समय 18/21। 49 के लिए ज्ञात करना है तो इसको 49 से गुणा कर देंगे। एक एक नियम इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिटरी मेथड, कि पहले 1 पर ज्ञात किया, फिर जो ज्ञात करना है उसके लिए 7 पर काटेंगे, 7 7 49, 7 21, 3 6 18, 7 6, तो कुल 42 सेकंड का समय लगेगा और सारे 50 के 50 पेड़ पार हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 120 किलोमीटर दूरी कार से, 450 किलोमीटर रेल से और 60 किलोमीटर बस से तय करता है। पूरी यात्रा में 13.5 घंटे का समय लगता है। उसके बाद अगर रेल की गति बस की 3 गुना तथा कार से 1.5 गुना हो तो रेल की चाल बताएं। अलग अलग दूरियां दे रखी हैं और चाल के बीच एक रिलेशन दे रखा है। तो पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि एक तो हमारे पास रेल है, कार है और बस है, यातायात के 3 साधन हैं। तो हम इनके बीच जो रिलेशन दिया है उसका यूज़ करते हैं। पहले यह दिया है रेल की गति बस की 3 गुना है, यानी बस की गति यदि हम x किलोमीटर पर आवर मान लें तो रेल की इससे 3 गुना है, तो वो हो जाएगी 3x। और कार से 1.5 गुना है, रेल की चाल कार से 1.5 गुना है। अब किसका 1.5 गुना 3 होता है? तो हमें पता है 2 का यदि हम 1.5 गुना करेंगे तो वो कितना होता है? 3 होता है। तो कार की चाल कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, यानी 2 है, 2 को जब हम 1.5 से गुना करते हैं तो 3 बन जाता है। इसका मतलब कार की चाल हो जाएगी 2x। अब हमारे पास चाल आ गई है तीनों, समय भी दे रखा है, दूरियां भी दे रखी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है अलग अलग, पहले है 120 किलोमीटर कार से, तो 120 किलोमीटर और कार की चाल है 2x, प्लस कर देंगे सभी को। उसके बाद 450 किलोमीटर रेल से, 450 बटे रेल की चाल है 3x, प्लस 60 किलोमीटर है बस से, तो x। इधर है टाइम, टाइम भी हम नोट कर लेते हैं कितना है? 13.5 घंटे है। 13.5 का मतलब 27 बटे 2 घंटे। जो कट रहे हैं वो काट देंगे, 2 से 60, 3 पर 150, तो 27 बटे 2 बराबर नीचे x x x, तो नीचे तो x कॉमन आ जाएगा या एलसीएम आ गया है, ऊपर जुड़ जाएंगे सारे, 60 60 120 270, 27 पर कटेगा 10, 2 की यहाँ गुना होगी, x की इधर गुना होगी, x बराबर 10 दूने 20। हमसे क्या पूछा है? रेल की चाल। तो रेल की चाल हमने क्या मानी थी? 3x, x का मान कितना आया है? 20, तो 20 दिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। यदि कार और बस का पूछे तो भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि 2 बसें एक दूसरे की तरफ एक ही समय क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली बस 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो शुरू में बसों के बीच कितनी दूरी थी जब यात्रा शुरू हुई थी? तो यानी एक बस तो हमारे पास यहाँ है, दूसरी यहाँ है। एक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमें समय नहीं दिया है, दूरी ज्ञात करनी है। केवल एक चीज़ दे रखी है कि जब ये मिलेंगी तब जो तेज़ चलने वाली बस है वो 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो एक चीज़ हम मान लेंगे, हम यह मान लेंगे कि वे 1 घंटे बाद ही मिल जाती हैं, यानी वे सारी दूरी 1 घंटे में तय कर लेती हैं। अब 1 घंटे का मतलब क्या है कि पहली बस ने कितनी यात्रा तय की है? 20 की स्पीड से, ये तो 20 किलोमीटर चल जाएगी, और दूसरी 25 की स्पीड से 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल जाएगी। तो कुल दूरी कितनी तय की है दोनों ने? 1 घंटे में 45 किलोमीटर। और यदि हम इनकी अलग अलग दूरियां देखें तो 1 घंटे में जब ये मिली हैं तो जो तेज़ चलने वाली बस है उसने कितनी तय की है दूरी? 25 किलोमीटर। धीरे चलने वाली ने 20 किलोमीटर। अंतर कितना है इनमें? 5 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब तेज़ चलने वाली बस 5 किलोमीटर ज़्यादा चल के आई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तेज़ चलने वाली बस 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो जाएगी। इस 1 यूनिट की वैल्यू 16 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? समय में। यानी जब हमने 1 घंटे ही माना है समय, तब 1 यूनिट की वैल्यू 16 है। इसका मतलब कुल समय उन्हें कितना लगा है? 16 घंटे ही लगा है। यानी 16 घंटे में ये मिल जाती हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का स्पीड मल्टी टाइम। टाइम कितना है? 16 घंटे। स्पीड क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो 25 और 20 जुड़कर कितनी हो जाएगी? 45। 45 से यदि हम इसको गुणा करें
तो 16 पंजे 80, यदि 50 होता तो 800, 800 से कितना कम है, 16 पंजे 80, 80 कम है, तो 720 किलोमीटर ये दोनों स्थानों के बीच शुरू में दूरी थी। तो इस तरह हमने 1 घंटे को यह मानते हुए फिर इसकी हमने वैल्यू निकाल दी है, वो आई है 16। टाइम डिस्टेंस स्पीड में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक आदमी को उसी दिशा में जा रहा एक ट्रक पार करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, यानी 2 मिनट के बाद जो ट्रक है वो आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन आंखों से ओझल होने तक ट्रक व आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर है। तो ट्रक की चाल हमें ज्ञात करनी। तो पहले क्वेश्चन को समझें कि कोई व्यक्ति है, ये जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक ट्रक आता है और इसको पार कर जाता है, यानी दोनों इसी दिशा में जा रहे, जिधर आदमी जा रहा है उधर ही ट्रक जा रहा है। तो मान लेते हैं ट्रक यहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, यानी आदमी, चूंकि आदमी रुका नहीं है, ये भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहा है, ये 2 मिनट तक इसको देख सकता है। उसके बाद ट्रक इसको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ बताई है कि आंखों से ओझल होने तक ट्रक व आदमी के बीच की दूरी, यानी ये दूरी कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। अब हमें ट्रक की चाल ज्ञात करनी। तो इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारा लॉजिकल तरीका होगा, जिसमें हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे, और एक हमारा तरीका होता है जो हमने रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से करने का प्रयास करते हैं। पहली चीज़ महत्वपूर्ण ये है, हमें जो समझनी है कि आदमी इसको 1.2 किलोमीटर तक देख सकता है, यानी जब यह गायब होगा उस समय आदमी और इसके बीच की दूरी कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। एक चीज़ और, ये रुका हुआ नहीं है, यानी ये भी कुछ न कुछ आगे चलता हुआ ही जा रहा है। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय तक, 2 मिनट तक आदमी ने कितनी दूरी तय की है, ये भी हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टी टाइम। टाइम है 2 मिनट, इसे हम क्या बना लेते हैं, घंटे बना लेते हैं। तो ये बनेगा 1/30, 6/30 का मतलब 1/5, इसे हम बना लेते हैं। ये किलोमीटर आया है, मीटर बनाने के लिए हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे। तो 200 मीटर आदमी ने भी दूरी तय कर ली है, यानी 200 मीटर मान लेते हैं आदमी यहाँ आ गया इस पॉइंट पर। अब ये दूरी कितनी है, 1.2 है। तो ट्रक इसको क्रॉस करके गया है, तो ट्रक ने कुल कितनी दूरी तय कर ली होगी, 1.2 किलोमीटर, तो वो आगे जा चुका है आदमी से, प्लस 200 मीटर आदमी ने भी यहाँ तक इतना रास्ता तय कर लिया, ये भी ट्रक पार करके गया है। 200 मीटर मतलब 0.2 किलोमीटर। तो कुल दूरी तय की है ट्रक ने 1.4 किलोमीटर। ट्रक की चाल ज्ञात करनी है। ये 1.4 किलोमीटर कितने समय में ट्रक ने तय किया है, केवल 2 ही मिनट में। यानी क्योंकि हमें दिया हुआ है आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, तो ट्रक चलता ही जा रहा है, 2 मिनट तक उसने 1.4 किलोमीटर। तो ट्रक के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट को घंटे बनाएंगे तो ये 60 ऊपर आ जाएगा, 2 से कटेगा 30, 14 30 होते हैं 42। तो 42 किलोमीटर तक, 42 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर, ये ट्रक की चाल है। एक तो ये तरीका था बेसिक। इसी में हम यदि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाएं तो हमें पता है कि चूंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रक ने, 1.2 किलोमीटर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 1.2 इक्वल स्पीड क्या है दोनों की, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल घट जाती है। यदि हम ट्रक की चाल x माने और आदमी की है 6, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x माइनस 6। टाइम कितना है, 2 मिनट है, यानी 2/60, 1/30, 30 की इधर गुना हुई 36 हो जाएगा। x माइनस 6 इधर आएगा तो 42 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रक की चाल आ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड से हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला लगा दिया है। वैसे लॉजिकली हम करें तो देख लेंगे कि टोटल कितनी दूरी है इनके बीच, फिर हमें टाइम दे रखा है।